अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेकफुल आवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 26। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सानिया तो मौका देख के जा चुकी थी, रह गई थी तो वानी और वंदना। वंदना के जो हालात थे वो कुछ अच्छे खासे तो थे नहीं। वानी जैसे तैसे वंदना को संभल कर कमरे में आती है, उसको वॉशरूम तक ले जाती है। लेकिन जैसे कि वंदना की कंडीशन थी, उसे वॉमिट होने भी लगती है पर होती भी नहीं है, ऐसे हालात में थी। वानी मन ही मन कोस रही थी सानिया को कि मैंने कही थी कि मत ले जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़िद में अड़ी रही। अब इसकी ये हालत, पता नहीं वो लड़की खुद को समझती क्या है। कभी तो मेरी बात सुने। अब इसको कैसे संभालूं मैं? और इधर वंदना के हालात कुछ इस प्रकार हो चुके थे कि वो अपने पैर पे भी प्रॉपर खड़े नहीं हो पा रहे थे। वानी जैसे तैसे उसको संभल कर उसकी फेस पे बार बार पानी थ्रो कर रही थी ताकि इससे थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल हो, लेकिन शायद चीज़ें उससे ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। वंदना को और चढ़ने लगती है। वानी थोड़ी सोच में पड़ जाती कि कैसे संभालूं इसको। तब वो एकदम से वंदना को लेके बाहर आती है। टावल वो वंदना के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती कि सुनो, ये ना अपनी फेस पे थोड़ी सी रब करो, मैं अभी आती हूँ। फटाक से आती है वो, वहाँ के टेलीफोन से वो रिसेप्शन पर कॉल करती है। हेलो, मैं इस रूम से बोल रही हूँ। एक्चुअली वो थोड़ी सी नींबू पानी मिलेगी? जिस पर रिसेप्शन से उसे ये बताए जाते हैं कि मैम वहाँ पर रेस्टोरेंट के नंबर भी है, आप सीधा रेस्टोरेंट पे कॉल कर दो, आपको वो सब कुछ मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो उस पर वो तुरंत कॉल कट करके फिर रेस्टोरेंट पे कॉल करती है और 2 गिलास नींबू पानी ऑर्डर कर देती है। और अगले 5 मिनट में ही वो नींबू पानी उसके वहाँ पे लेके आते हैं। वो लेती है, जब वो रिसीव करती है वो रखती है साइड पे, वंदना की ओर देखती है तो देखती है वंदना की आंखें हल्की हल्की सी लाल हो चुकी थी, पूरी नशे में धुत। थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही थी वानी को कि ये तो नहीं होनी चाहिए थी। वो पहली बार आई है यहाँ पे और ये होनी थी उसके साथ। ये तो गलत है ना। पता नहीं जब उसे होश आएगी वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। सानिया, ये सही नहीं हुआ। इधर वंदना एकदम से इधर जाने लगती तो कभी उधर जाने लगती। वानी एकदम से उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती कि क्या कर रही हो तुम? वो ना, मुझे ना कुछ दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। वो बेड का है, आई मीन सोफ़ा किधर है, बेड का है, मुझे डिस्टेंस का कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो ऐसे बात कर रही थी, वानी को हंसी भी आ रही थी और संभालना भी तो थी उसे। और वो बोलती कि तुम्हें सोनी है? वो पता नहीं, मेरा ना माथा घूम रहा है ऐसे गोल 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 गोल। तभी वानी बोलती कि चक्कर आ रही है? ये पता नहीं, पर ऐसे ना पूरा रूम ऐसे लग रहा है कि पूरा रूम घूम रहा है। मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही है? तभी वानी बोलती कि कुछ नहीं, वो थोड़ी सी ना ड्रिंक एक्सचेंज हो गई थी, तो तुमने ना थोड़ी वो अल्कोहल वाली ड्रिंक पी ली हो शायद। अल्कोहल मतलब दारू? पर मैं कभी दारू तो पी ही नहीं। ये तो गलत है ना। पर मुझे कुछ होगी तो नहीं? जिस पर वानी उसे घूर के देखती है कि इससे बुरा और क्या हो सकती है। वो बोलती कि नहीं, कुछ नहीं होगी, मैं हूँ ना। हाँ, एक तो ना तुम्हारी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। तुम कर सकती हो? मैं क्यों? ड्रेस तो ठीक है ना मेरी। अब नहीं, इसमें ना पानी वगैरह गिर चुके हैं, प्लीज़ ड्रेस चेंज कर लो। आई थिंक तुम्हें शॉल लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ना मैंने जूस मंगवाई है, फिर से जूस। और इस बार भी इसमें दारू हो तो नहीं ना? इस बार मैंने चेक करी ना, प्लीज़। तो थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। ओके। तो वानी उसकी हाथ पकड़ के बेड साइड में लाती है, बैठाती है। नींबू पानी जो लेमन जूस होती है, थोड़ी खट्टा ज़्यादा थी, वो एकदम से उसकी
पास लेके जाती है, उसको थोड़ी थोड़ी पिलाने लगती है। वंदना जब पहली सिप लेती है तो उसे इतना खट्टा लगता है, वो बोलती कि ये क्या है खट्टा, मुझे नहीं पीनी। वंदना पीनी होगी, इट्स गुड फॉर यू राइट नाउ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? वंदना बस वानी की आंखों में देख रही थी और वो बस चुप से स्माइल कर देती है, और वो इतनी प्रीचियस स्माइल थी जिससे वानी के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। अब वो देखिए गुड, बस ऐसे ही सुनो, बस पियो, बस आंखें बंद करो और फटाक से पी लो। और वो पूरी की पूरी ग्लास पिला देती है नींबू पानी वंदना को। जब वो पूरी पी लेती तो मतलब शरीर में एक अलग सी झंझनाहट महसूस होती उसे, तो वो पूरी एकदम से अजीब सी हरकतें कर रही थी। वानी देख के उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो एकदम से उसके शोल्डर्स के साइड में पकड़ती, साइड हक जैसे। आर यू ओके? ये बहुत खट्टा है, पता नहीं अंदर तक कुछ अजीब जैसी लग रही है। इट्स वेरी नॉर्मल। क्या तुम शावर ले सकती हो अभी? हाँ ले सकती हूँ। ठीक है, वो मेरे कपड़े कहाँ है? तो तुम्हारे कपड़े वो बैग में, एक मिनट। वो फटाक से जाते हैं एक लगेज ओपन करती है वंदना की, वहाँ से वो कंफर्टेबल टाइप की एक ड्रेस उसे दे देती कि ये तो तुम्हारे कपड़े, लेकिन इससे बेहतर आई थिंक तुम टी शर्ट और कुछ पहन लो तो बेहतर होगी। एक मिनट रुको, मेरे पास है। एक्चुअली जो वानी है उसके कपड़े कुछ सानिया भी ले आई थी, तो वो दे चुकी थी अगले दिन। तो वो एक अपने से एक दे देती कि तुम ये पहन के आना, ये कंफर्टेबल है। ओके, मैं फिर फ्रेश होके आती हूँ। आप मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे तो नहीं ना? वानी बोलती कि आई प्रॉमिस, मैं कमरे से भी नहीं निकलूँगी। तुम जाओ, जब तुम्हारी हो जाए ना तो मुझे आवाज़ लगा देना, ठीक है? ओके। वो कपड़ों को हाथ में लेके वो चलने लगती है। चला भी ठीक से नहीं जा रही थी उससे। वानी अपने सर पे हाथ मारती कि हे भगवान, के कैसे दिन देखनी पड़ रही है सानिया, तुझे मैं कल देखूंगी। वो जैसे तैसे उसको संभालती उसको वॉशरूम तक छोड़ती है और बोलती कि देखो मैं बाहर खड़ी हूँ, दरवाज़ा मत लगाना प्लीज़, तुम बस नहाओ, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। तभी जो वंदना बोलती कि पक्का? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी नहीं। ठीक है, तो फिर दरवाज़ा खुला रखो। हाँ, तुम अंदर ना आओ। वो साइड में जाके वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वानी जैसे कही थी कि वो दरवाजे पे खड़ी रहेगी दूसरी तरफ मुँह करके, वो वैसी ही खड़ी हो जाती है। इधर जो वंदना है वो बिना कपड़े ओपन करे ही शावर ऑन कर लेती है, तो पूरा कपड़ा भीग चुकी थी, शरीर तो भीग ही चुकी थी। अब क्या होते हैं, जब कपड़ा भीग जाते हैं तो वो शरीर के साथ थोड़ी बहुत तो चिपक सी जाती है, तो ओपन करते वक्त थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो ही जाती है। अब जब उसकी पूरी कपड़े भीग के उसके शरीर के साथ चिपक गई थी, तो जब वो खुलने लगती है, वो ड्रेस ओपन करने लगती, तो ठीक से ओपन हो नहीं रहे थे। तभी वो बोलती कि ये तो खुल ही नहीं रहा है, मैं मोटी हो गई क्या? ये बात सुन के बानी एकदम से हंस पड़ती, बोलती कि सॉरी, अब वो ड्रेस ओपन नहीं हो रही है, मैं हेल्दी हो गई क्या? अब नहीं ऐसा नहीं है। क्या तुम मतलब ऐसी शावर ऑन कर दी हो बिना कपड़े ओपन करे? हाँ हाँ, तो उसी वजह से होगी ना, कपड़ा भीग गई है तो वो चिपक गई है, तो आराम से ओपन करो। ओपन ही तो नहीं हो रहे है, मुझसे पकड़े ही नहीं जा पा रही है, थोड़ी मदद कर देंगे आप? अब वानी तो अलग मुश्किल में पड़ चुकी थी। वो बोलती कि मैं कैसे, वो मैं प्रॉमिस करी हूँ कि पर मैं बोल रही हूँ ना। वानी चुप हो जाती कि अब वो क्या करेगी। अगर वो ऐसे हालात में जाएगी वंदना के सामने तो अलग ही चीज़ है, लेकिन वो एकदम से अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। बोलती ओके ठीक है, देखो मैं आंखें बंद कर ली हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देखूँगी नहीं, मैं ऐसे मदद करने की कोशिश करती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम के अंदर आती है,
फ्लोर पूरी भीगी हुई थी तो दबे पाँव आती है ताकि स्लिप ना हो। ध्यान रखती है, स्मार्ट थोड़ी बहुत है वो आते आते वंदना उसके हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि ये मैं खड़ी हूँ। तो धीरे धीरे उससे जितना हो सकती थी वो उसकी ड्रेस ओपन कर लेती है। लेकिन जब जब वंदना के शरीर में वानी की हाथ का स्पर्श होती है, इधर वानी को भी बड़ी अजीब लग रही थी और वंदना को भी। लेकिन वंदना के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। फिलहाल तो वो नशे में थी, लेकिन वानी वो थोड़ी बहुत अजीब सिचुएशन में जा रही थी। उसे जल्द से जल्द वॉशरूम से निकलनी थी, तो वो एकदम से वो जैसे तैसे हेल्प करके और वो बोलती थी कि प्लीज़ आगे तुम खुद कर लो, मैं बाहर हूँ। फटाक से वो निकल जाती है और निकल के वैसे ही खड़ी हो जाती है दूसरी तरफ मुँह करके। इधर जब वंदना की प्रॉपर हो जाती है, वो टॉवल लपेट के एकदम से बाहर आ जाती है और बोलती है कि मेरी हो गई। तुरंत जब वानी पीछे पलटती तो देखती है टॉवल में, तो वो अपनी आंखों में हाथ रख लेते हो कि वंदना वो नहीं पहनी क्या, तुम ड्रेस लेके गई थी अंदर, वो तो मैं भूल गई। तुम क्या कर रही हो, वो पहन लो ना। अच्छा रुको मैं ला के देती हूँ। वो वॉशरूम के अंदर जाके वो ड्रेस उसके हाथ में पकड़ा देती है, बोलती है अब प्लीज़ ये पहन लो, हाँ ये पहनो और थोड़ी देर जाके बैठ जाओ, क्योंकि मेरे भी आधे कपड़े भीग गए हैं तो मुझे भी ड्रेस चेंज करनी होगी, ठीक है तुम बस चेंज करके बेड पे बैठो, मैं बस 2 मिनट में आई। फटाक से वो आती है, उसकी एक टी शर्ट और पैंट लेके वो जल्दबाजी में अंदर चली जाती है और वो भी थोड़ी बहुत शावर और फ्रेश हो लेती है कपड़े वगैरह चेंज करके। जब वो आती है तो देखती है जो वंदना है वो कपड़े तो चेंज करी ही नहीं है, ऊपर से वो कार्टून चैनल लगा के बैठ गई। वानी फिर से अपने सर पे हाथ मारती बोलती कि ये क्या सीन है, और वो एकदम से बोलती है प्लीज़ वंदना प्लीज़, तुमसे बात भी तो करनी होगी, पर ऐसे कैसे करूँ, तुम कपड़े तो पहन लो, आई रिक्वेस्ट। तब वो जाके चुप से वो पहनने लगती है, वानी दूसरी तरफ फेस कर लेती है। और जब जब ऐसे सिचुएशन हो रही थी वो सानिया को बहुत गाली दे रही थी मन में। जैसे ही वंदना प्रॉपर ड्रेस पहन लेती है और वो आती है वानी के पास, वानी दूसरी तरफ फेस करके रखी थी तो वानी के शोल्डर पकड़ती हुई अपनी ओर करती है और बोलती मैं पहन ली, अब आप देख सकती हो। अब हाँ ठीक है, वो ग्लास भी पी लो। नहीं मुझे और नहीं पीनी। अच्छा ठीक है, नहीं पीनी, कुछ खानी है? भूख नहीं है। भूख नहीं है, ना कुछ खानी है ना कुछ पीनी है, क्या करनी है तुम्हें? तभी जो वंदना है वो वानी को एक टक देख रही थी। वानी थोड़ी पीछे होती है, वो देखी वंदना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वंदना एकदम से वानी से नज़रें हटा लेती है और साइड में देखती है जहाँ पर एक बेसिन साइड एरिया थी, साइड में एक टेबल के साथ एडजस्ट करते हुए, और जो वो शीशा लगाए हुए थे उस पर, उसमें कुछ ऐसी डिज़ाइन थी कि कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स थे जो थोड़ी थोड़ी देर में जल रहे थे। वंदना को वो बहुत अच्छी लगती है और वो एकदम से साइड में चली जाती है और देख के उनको छूने लगती है। वानी एकदम से उसके पीछे आती है और बोलती है क्या पसंद आई ये? हाँ ये कितनी प्यारी लग रही है ना। पर तुमसे ज़्यादा नहीं। मैं प्यारी हूँ बहुत ज़्यादा, और क्यूट भी। काश मैं तुम्हें ये बता पाती कि इस वक्त तुम कितनी क्यूट लग रही हो। जब ये बोलती है वानी तो वंदना एकदम से पलट जाती है उसकी ओर। वानी और वंदना की थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है। वानी को नज़र आती है कि पूरी नशे में धुत है वंदना, और नशे में उसकी आंखें और ज़्यादा नशीली हो चुकी थी, जिसमें ना चाहते हुए भी वानी की आंखें शायद डूबना चाहती हो। तुरंत वो अपनी आंखों को छुपाने लगती है। तभी वंदना थोड़ी बच्चों वाली हरकत करती है, वो पीछे से उस चीज़ को पकड़ के एकदम से थोड़ी सी उठने की कोशिश करती है। वानी बोलती कि क्या कर रही हो? मुझे ना यहाँ पे बैठनी है। यहाँ पे बैठनी है? बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, तुम्हें यहाँ पे क्यों बैठनी है? प्लीज़ मेरी मदद करिए ना। तो वानी थोड़ी और करीब आती है, उसकी कमर में हाथ रखती है। जिस पल वानी वंदना की कमर में हाथ रखती, उस पल वंदना अपनी आंखें बंद कर चुकी थी थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी सी खिंचावते हुए उसको वहाँ पे बैठा देती है। और जैसे ही वानी पीछे जाएगी तभी वंदना उसकी गर्दन में हाथ रख लेती है। वो बोलती कि वो क्लब में पता है क्या हुआ? क्या 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 कर रही हो तुम? वो सुनिए ना, वो क्लब में ना एक लड़का और एक लड़की ना बिल्कुल ऐसे खड़े थे, और वो लड़की पता है उस लड़के के नेक पे वो एकदम से अपनी हाथ से वानी की नेक को कुछ इस तरह से छू रही थी कि वानी की हालत ख़राब हो रही थी। वानी तुरंत उसकी हाथ पकड़ लेती है, बोली कि वंदना व्हाट आर यू डूइंग? वो कपल लोग तो वैसे करते हैं ना, मुझे तो सानिया जी ने बताई थी कि ऐसा तो करनी पड़ती है। ये तो नॉर्मल है ना, तो मुझे भी करनी होगी क्या? हम भी तो कपल है ना। ये बात सुन के वानी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो देखिए तुम ना गलत सोच रही हो और गलत चीज़ें मत देखा करो। एक तो ये सानिया की बच्ची देखो वंदना, वो ना सब झूठ थी, ये सच नहीं है। लेकिन अगली पल वंदना उसे और अपने करीब करती है। करीब करते हुए सीधा वो वानी की नेक को एकदम से, नेक बोन को वो एकदम से किस करती है। और जब ये करती है वानी की पूरी शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन मोड ऑन हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करती है और वो पीछे हो जाती है। बोलती प्लीज़ तुम ना होश में नहीं हो और ये सब कुछ सही नहीं है, फ़िलहाल हम इस बारे में कल बात करेंगे। वो जैसे ही पीछे जाने लगती है कि इस बार वंदना उसकी कमर में हाथ रखती, खींचते हुए अपनी करीब करती है। इतनी खिंचाव के कारण वानी एकदम से जाके टकराती है वंदना के साथ। वंदना कस के उसके वेस्ट को ग्रैब कर लेती है और उसे खुद भी नहीं पता वो क्या कर रही है नशे में। जब इतनी करीब थी तो वानी एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जैसे कि ज़बरदस्ती अपनी आंखों को बंद कर ली है और बस बोल रही थी कि वंदना स्टॉप प्लीज़। लेकिन अगली बार वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। उसको एकदम से महसूस होती है कि वंदना बहुत करीब है वानी की, और जैसे ही वंदना की नोज़ टच होती है वानी के नोज़ के साथ, तो वानी एकदम से अपनी मुट्ठी कंच लेती है। वो चाहती तो थी कि अपनी आंखें खुले, पर वो खोल भी नहीं पा रही थी आंखें। न जाने ऐसे कौन सी कशिश थी उस वक्त जो उसकी आंखों को ज़बरदस्ती से बंद करके रखे हुए थे। वंदना की सांसें गहरी थी और वो सांसों को महसूस कर सकती थी। उसे महसूस हो रही थी कि धीरे धीरे शायद वंदना उसकी होठों के करीब आ रही थी। तुरंत उसकी दिल की धड़कन इतनी हाई वोल्टेज के जैसे बढ़ जाते हैं कि उसे अपनी दिल की धड़कनें सुनाई दे रहे थे, और साथ साथ वंदना के भी। तभी वंदना क्या करती है, एक हाथ हटाती है वानी की वजह से और सीधा रखती है उसकी होठ पे, अपनी थंब से बस हल्की सी प्रेस करती है और बस बोलती है, आपकी आँखों की तरह आपकी होठ भी काफ़ी खूबसूरत है। और पता है उस क्लब में एक कपल ने, ये बोलते हुए वो एकदम से और करीब आती है। वंदना की नज़रें बस वानी की होठ पे थी। वानी पीछे होने लगती है कि दूसरी हाथ से वंदना उसे अपनी और करीब करती है, और अगली पल वानी को एक सॉफ्ट वार्म स्किन अपनी होठ पर महसूस होती है, तो उसकी पूरी शरीर जैसे कि मानो खून सूख गई हो, ठंडी पड़ गई हो एकदम। तुरंत वो अपनी आंखें खोल लेती है। जब वो आंखें खोलती है तब तक वंदना की आंखें बंद थी। ये पहली बार वो वंदना को इतनी करीब देखी थी, इतनी अपनी पास देखी थी, ऊपर से दोनों के होठ एक दूसरे के साथ टच हुए थे। वानी को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करेगी। न वो पीछे जा पा रही थी, न वो कुछ कर पा रही थी। अगली पल वंदना अपनी आंखों को खोलती है तो उस वक्त वंदना की आंखों की जो चीज़ थी ना, जो कशिश थी ना, उसे देख के वानी दंग रह जाती है कि न जाने
क्या नूर से बनाई होगी इसको, पूरी खुमार इसकी आंखों में उतर आई है। शायद आज इन आंखों से आज कत्ल तो वो हो के रहेगी, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन थी। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है। इस हालत में भी उसको थोड़ी बहुत पसीने आने लग गए थे। वो एकदम से थोड़ी सी फोर्स करती है एकदम से उसको, उसकी हाथ हटाने में कि वंदना प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगली पल वंदना एकदम से वहाँ से उतर जाती है और उतर के वो एकदम से टाइटली हग कर लेती है वानी को और बोलती है कि प्लीज़ वो ना मुझे करना है। वो सब करते हैं ना, कपल करते हैं ना, वो सानिया जी ने कही है, ये ज़रूरी है ना। तुम गलत सोच रही हो वंदना, ये ज़रूरी नहीं है। और प्लीज़ कल ना जब तुम्हें होश आएगी ना तो तुम्हारी बर्ताव अलग होगी। प्लीज़ तुम होश में नहीं हो प्लीज़। और क्या पता मैं खुद गिल्ट में आ जाऊँ कि मैंने तुम्हारा, तभी वो बोलने लगेगी कि वंदना उसकी होठ पर एक उंगली रख लेती है। प्लीज़ आई रियली लव यू। और जिस अंदाज से वंदना लव यू बोलती है ना भाई साहब, कोई खुद को कैसे रोके, जबकि उस शख्स से मोहब्बत बेशुमार हो। वानी रोक नहीं पाती, वो एकदम से वंदना की नेक को ग्रैब करती है, अपनी करीब करती है। और जब पहली बार वो उसे किस करने लगती है तो मानो ये दोनों अलग ही दुनिया में थे। आसपास कहाँ क्या क्या कर रहे कुछ पता नहीं, बस एक दूसरे की होठों के छुअन को महसूस कर रहे थे। एक सॉफ्ट वार्म स्किन जिसकी शायद आज तक वानी ने महसूस नहीं की या फिर वंदना भी नहीं करी थी। और जब किस करते हुए वानी उसकी शोल्डर को छू रही थी, उसकी नेक को ग्रैब कर रही थी, तो वंदना को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। वो उसे और ज़्यादा ग्रैब कर लेती है। ये किस स्मूथ तरीके से होते होते वाइल्ड होते जा रहे थे और काफ़ी डीप भी। किस करते करते वानी उसको एकदम से बेड साइड पे लाती है और किस करते करते ही ये दोनों एकदम से बेड पे गिरते हैं। बेड पे गिरते ही वानी को अपनी सिचुएशन याद आती है कि नहीं, उसे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तभी वो वंदना की ओर देखती है, उसकी फेस को पकड़ते हुए बोलती कि देखो हम ये नहीं कर सकते हैं। अगली पल वंदना उसकी नेक को ग्रैब करते हुए अपनी करीब करती है और बोलती कि हम कर सकते हैं, मुझे अच्छी लग रही है। और वो कर रही थी उसे वापस किस। अब वानी अपनी हर वो कोशिश जो वो कर रही थी वो कोशिश करना बंद कर देती है। अब वो भी इस फ्लो में उतर ही जाती है। अब पानी का धारा है, वो जैसे तैसे अपने आकार के साथ बह तो जाएंगे ही। बिल्कुल वैसे ही ये सिचुएशन थी। न वानी खुद को रोक सकती थी और ना ही वो वंदना को रोक सकती थी इस सिचुएशन में। थोड़ी देर में इन लोगों की चीज़ें बढ़ने लगते हैं। वानी चाहती तो नहीं थी ऐसी चीज़ें, पर कहते हैं ना कि अगर फ्लो में उतर जाओ तो क्या क्या होती है, कुछ चीज़ें हमारी बस में नहीं होती हैं। शायद कुछ इस प्रकार की सिचुएशन थी। जैसे ही वानी वंदना की बॉडी को टच कर रही थी, वंदना अलग ही महसूस कर रही थी। वो प्रीचियस मोमेंट थे दोनों के। तभी वो जैसे उसकी टी शर्ट पकड़ती है वंदना की वानी, तभी वानी वंदना की ओर देखती है और बोलती कि आर यू श्योर ना, इसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगी ना? हाँ। वंदना वानी की फॉरहेड को किस करती है, बोलती कि करो आप, मैं मदद करूँ। वानी को थोड़ी हंसी आती है और फिर वो ओपन करती है उसकी टी शर्ट, वो साइड में रखती है। जब वो वंदना को देख रही थी तो उस वक्त वंदना पूरी खूबसूरत अवतार में थी, ऊपर से उसकी नशीली आंखें। इसके आगे शायद कोई तुलना की तादार पे थे ही नहीं उस वक्त।
पूरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही देख रही थी। तभी वंदना बोलती कि क्या, वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत हो। वंदना को थोड़ी शर्म भी आ रही थी, तो अपनी हाथों से अपनी फेस कवर कर लेती है। हाथों को चूमते हुए वानी उसके हाथ हटा देती है और फिर उसके नेक से किस करते हुए वो धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे थे। जब उसकी नेवल तक आती है तो वंदना की हरकतें वानी रुक जाती है और उसकी ओर देख के बोलती क्या क्या हुआ। वो ये सारी चीज़ मुझे भी करनी है आपके साथ। अगली पल वानी को थोड़ी बहुत शर्म आ रही थी, उसकी पूरी गाल लाल हो चुके थे। वंदना एकदम से साइड करती है वानी को और उसकी टी शर्ट ओपन कर देती है और उसके ऊपर आते हैं। तभी वानी बोलती एक मिनट, वो लाइट ऑफ कर दो प्लीज़। ठीक है। वानी फटाक से उठती है, पहले लाइट ऑफ करती है और पता नहीं उस कमरे में कुछ ऐसी इंतज़ाम थी कि वहाँ पे कुछ कैंडल्स भी थे, परफ्यूम कैंडल्स हो सकते हैं। एक कैंडल्स जो बेड के पास ही थी वो जला देती है, तो फ्रेगनेंस के साथ साथ जो रोशनी वहाँ पे थे वो काफ़ी अच्छी थी, बोल सकते हैं समा को बांधने के लिए परफेक्ट थी। और खुशबू इतनी शानदार थी कि वंदना भी बोलती कि वाह, ये कितनी खूबसूरत स्मेल है। अच्छी लगी? हाँ, पहले क्यों नहीं जलाई? मुझे थोड़ी ना पता थी कि ये सब कुछ। ओके, क्या हम कंटिन्यू करें? वानी घूर के देखती है वंदना को कि ये अलग ही मतलब जल्दबाजी में है, सब कुछ अभी करनी है। बोलती कि हाँ ठीक है। उसके बाद वंदना वानी की हाथ पकड़ते अपनी ओर खींचती है और अब वो प्रॉपर उसकी टी शर्ट ओपन कर लेती है। टी शर्ट ओपन करते हुए वो पहले तो उसकी पूरी बॉडी में अपने हाथ फैलाती है और देखिए वैसे आपकी स्किन कितनी स्मूथ है। वंदना प्लीज़। उसके बाद वंदना वानी की नेक को चूम रही थी। धीरे धीरे ये लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। वो मोमेंट जितनी खूबसूरत तरीके से हो शुरुआत हुई थी, उतनी ही गहराई तक ये लोग जा ही रहे थे। ये मोमेंट इतनी शानदार थी और थोड़ी बहुत चीज़ें अलग भी थी, दोनों के फर्स्ट टाइम थे, तो बाकी समझदार लोग समझ जाएंगे। देखते देखते बहुत रात हो चुके थे। आधे नशे में धुत तो वंदना थी ही। नींबू पानी से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई थी, पर फिर भी नशा पूरी उतर ही नहीं थी उसकी। और जब ये दोनों प्रॉपर अपना रोमांस कंप्लीट करती है, तब जो वंदना है वो इतनी सुकून के साथ वानी के सीने में सर रख के सोती है। वानी उसके सर को सहला रही थी। पल भर में उसे ये महसूस होती है कि दुनिया की वो खुशी उसे मिल गई है जो शायद सबके नसीब में नहीं होती। उसकी बाहों में उसकी माशूका या बोल सकते हैं प्रेमिका हो, जिससे वो बहुत प्यार करती है, और उसकी चेहरे पे जो सुकून है उसे देख के ही उसकी जी भर जाती है। वो उसकी फॉरहेड पे किस करती है और लाजमी से बोलते हैं कि आई लव यू, प्लीज़ कल डिफरेंट बर्ताव मत करना वरना मैं गिल्ट में आ जाऊंगी। और ये बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, तुरंत वंदना आंखें खोलती है। उसके चेहरे पे एक तीखी मुस्कान सी थी। वो वानी की चिक्स पे किस करती है और फिर से वो उसके सीने पे सर रख के सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है लगभग 6 बजे। वानी की नींद टूटती है एकदम से। जब उसकी नींद टूटती है तो देखती है उसके ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन वंदना थी नहीं। एकदम से उठ के बैठ जाती है। एक अजीब सी डर उसके मन में बैठ गई कि कल के लिए कहीं वंदना नाराज़ तो नहीं है, कहीं उसे गलतफहमी ना हो कि मैंने उसका नशे में होने का फ़ायदा। वो इधर उधर देखती है लेकिन वंदना वहाँ पे थी नहीं। वो चादर को अपने ऊपर ओढ़ी हुई बस इधर उधर देख रही थी और 1-2 बार आवाज़ लगी थी कि वंदना
तुम हो? थोड़ी देर में वॉशरूम से थोड़ी आहट उसे सुनाई देती है तो वो एक लंबी सांस लेती है, लेकिन फिर वे मन में बहुत सारी चीज़ें कि न जाने एकदम से वो सामने आएगी तो क्या बोलेगी और क्या सोचेगी। वो जैसे तैसे खुद को कवर करके वहाँ पे बैठ जाती है। उसे अपनी टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी। अपनी सर झुका के इधर वंदना वो जाके अच्छे से फ्रेश होके प्रॉपर नहा धो के बाहर आ चुकी थी पूरी ड्रेसअप में। जैसे वो वानी को देखती है वो एकदम से अपनी सर झुका लेती है और तभी बोलती कि वो मैं यहीं पे थी, आप फ्रेश हो जाइए, हमें घर भी तो जानी है। वानी तुरंत वंदना की ओर देखती है कि घर जानी है, कहीं वो अपने घर तो जाने की बात नहीं कर रही है। वो एकदम से खड़ी होती है। जैसे वो खड़ी होती है वंदना तुरंत फेस दूसरी तरफ कर लेती है। वानी की मन में डर जो थी वो अब धीरे धीरे सच होने लगती कि क्या क्या सच में वो तभी वो उसके पास आते बोलती कि वंदना वी नीड टू टॉक, प्लीज़ प्लीज़ मेरी 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 बात सुनो वंदना, लुक एट मी प्लीज़। आप देखिए, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं प्लीज़। अगली पल वानी कुछ नहीं बोल पाती है। पता नहीं क्यों वानी की आंखों में हल्की हल्की आंसू आ जाती है। भले ही वो आंसू गिरते नहीं है, बस थोड़ी सी छलक जाता है आंखों में। वो इधर उधर देख रही थी। वंदना को समझ आ गई थी और वो बोलती कि वो पिलो के साइड में है। वानी फटाक से जाती है, अपने कपड़े वगैरह लेती है, खुद को कवर करती है और वॉशरूम चली जाती है। अच्छे से फ्रेश होके वो भी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। जब वो आती है तो देखती है वंदना सारे बैग वगैरह बाहर करके रखी है, मतलब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार। वानी बोलती कि थोड़ी जल्दी नहीं है, हम ब्रेकफास्ट करके नहीं घर जाके करते हैं। आई थिंक आप 2 दिन से घर नहीं गए हो तो आपकी मम्मी पापा भी परेशान हो रहे होंगे ना। तब जाके वानी को थोड़ी तसल्ली हुई कि शुक्र है अपनी घर जाने की बात नहीं कर रही है। वो बोलती कि हाँ ठीक है चलो फिर। यहाँ पे वानी बात करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन वंदना प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रही थी। ये अलग ही डर थी, घबराहट बोल सकते हैं, जो वानी की मन में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो कई बार वंदना की ओर देखने की कोशिश करती है लेकिन वंदना एक भी बार उसकी ओर नहीं देखती है। ये लोग होटल से चेकआउट कर लेते हैं और वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ आती है। रास्ते में वानी अपनी मम्मी से बात करती है कि मम्मी वो मैं एक दोस्त को लेके आ रही हूँ, वो वंदना। तभी उसकी मॉम पहचान जाती है। बेटा ठीक है आ जाओ, हम सब उठे हुए हैं। हाँ ठीक है। वो कॉल कट करके वो सानिया को कॉल करती है तो सानिया की फ़ोन स्विच ऑफ। गुस्सा तो बहुत आ रही थी उस पर। कुछ ही पल में वो पहुंच जाती है। खैर जैसे घर पहुंचती है तो जो वानी की मम्मी है वो दरवाजे पे इंतज़ार कर रही थी अपनी बेटी की। 2 दिन नहीं थी वो घर पे, तो बेचैन हो पड़ी थी अपनी बेटी को देखने के लिए। जब वो जाती है तो सीधा आती है और उसको हक करते बोलती कि बेटा ठीक हो ना तुम, इतना का बिजी कि घर ही नहीं आ पाए और ठीक से बात वगैरह भी नहीं करे। तभी साइड में देखती है वंदना को। वंदना इतनी खूबसूरत थी, उसके घने लंबे बाल। तो वानी की मॉम एकदम से बोलती कि ये वंदना है। वानी सर हिला देती कि हाँ मम्मी ये वंदना है। वंदना फटाक से आती है और वानी की मम्मी की पैर छूती है। जिस तरह से वो छूती है उनकी पैर, ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट थी। वानी की मम्मी को बहुत पसंद आती है। वो सीधा उसके सर पे हाथ रखती है और उसको बोलती है कि बेटा बेटियाँ ना पैर नहीं छुआ करते, वो सीधा गले लगते हैं, और उसे हक करती है। भाग के आती है आयशा जो वानी की बहन थी। वो बोलती कि हु इज़ शी। वानी बोलती कि शी इज़ माई फ्रेंड। तुम्हारी फ्रेंड दी? ये कैसे हो सकती है? तुम्हारी फ्रेंड तो केवल सानिया दी है ना? हाँ तो केवल सानिया ही नहीं है, और भी फ्रेंड है मेरे, ये भी है। ओके हाय, मैं आयशा हूँ। आई मीन वानी दी की सिस्टर। मुझे पता है, मैं वंदना हूँ। उसके बाद वानी के पापा आते हैं।
वंदना बिल्कुल वैसी ही उनके भी पैर छूते हैं जैसे कि वानी की मॉम के छुए थे। वो भी वंदना को आशीर्वाद देते कि बेटा जीते रहो। ये लोग अंदर जाते हैं, लगेज वगैरह रखते हैं, तो एकदम से वानी की मम्मा पूछती कि बेटा तुम तो नैनीताल में रहती हो ना? ये एकदम से तभी वंदना बोल पाती कि जी आंटी, वो एक्चुअली मेरी ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम से आई थी, तो वानी जी मुझे यहाँ ले आई। बहुत अच्छी काम करी, पर बेटा मुझे कुछ नहीं बताई। अब मम्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वानी अपने कमरे में चली जाती है। एक्चुअली उसे समझ ही नहीं आ रही थी वंदना की ये रिएक्शन उसकी बर्ताव। वो अपने कमरे में जाके बार बार सानिया को कॉल कर रही थी, और इधर सानिया अपनी नींद तोड़ के भागते भागते आती है वानी के घर। वो वंदना को तो नोट नहीं करते, आते ही बैठती है और बोलती है आंटी वो ना, तो वो एकदम से वानी की मॉम बोलती है कि तुम कहाँ से भाग के आई हो ये पसीने में लथपथ? आंटी मत पूछो, वो ना मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, वो वंदना नाम है, वानी के साथ आएगी, बस आती होंगी। तब एकदम से जो वंदना थी वो थोड़ी सी ऐसा होता है ना गले में जो खिचखिच जैसे थोड़ी सी खराश, वो एकदम से खराश जैसा रहती है। तो सानिया साइड में देखती है तो वंदना को देखे वो पूरी शॉक्ड। जितनी शॉक्ड वो वंदना को देख के नहीं होती, उतनी शॉक वो वंदना के नेक को देख के होती है, जहाँ पे साफ एक निशान नज़र आ रहे थे। उसकी तो होश उड़ चुकी थी ये सीन देख के, वो समझ ही नहीं पा रही थी और घूर के वंदना को देख रही थी। वंदना भी समझ नहीं पा रही थी कि सानिया उसे ऐसे घूर के क्यों देख रही है। अगली पल वानी के मॉम बोल पड़ते हैं बेटा पता है, और जिन दोनों की बात तुम कर रही हो ना, ये लोग तो पहले से ही आ चुके हैं, बस 10 मिनट हुए आए हुए। अब अच्छा वानी कहाँ है? वानी वो तो अपने कमरे में है। अब आंटी मैं 1 मिनट में आई, और भाग के सानिया जाती है वानी के कमरे में। और जब वो जाती हो देखती है कि वानी अपनी सर पकड़ के बैठी हुई है। सानिया भाग के आती है, बोलती क्या हुआ है? हाँ, तो तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई? कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करती। ये बात सुन के वानी जो उठ के खड़ी होती है और सीधा पकड़ती है सानिया की पूरी कलर पकड़ लेती है। बोलती कि तू ये फ़ोन कहाँ है तेरी? हाँ, मतलब कभी तो सही वक्त पे काम आ जा तू मेरी। कितनी कॉल करी मैं, कब से तेरी फ़ोन स्विच ऑफ है? हाँ, क्या मुसीबत खड़ी कर दी है तूने इस हालत में मुझे ला के खड़ी कर दी कि मैं खुद से नज़रें भी नहीं मिला पा रही हूँ यार। 1 मिनट होल्ड ऑन पहले कॉलर छोड़। सबसे पहले तू ये बता, ये उसकी नेक पे निशान। वानी शॉक्ड होती है, वो देखी व्हाट, कौन निशान, कौन सी निशान? मैंने ना अभी नीचे ना वो वंदना के नेक पे एक निशान देखी, और मैं जो सोच रही हूँ क्या वो वैसी ही है? वानी अपने सर पे हाथ रख लेती है और बोलती कि शिट यार मुझसे गलती होगी। क्या 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 मतलब कि कैसी गलती? अगली पल कमरे में वंदना आती है और उसके साथ वानी की बहन। वानी की बहन को देख के सानिया चुप हो जाती है। तभी जो आयशा थी वो बोलती कि ये दी की कमरा है, मैं नीचे जाती हूँ, आप अपना बैग यहीं पे रख लो, या फिर आप चाहो तो गेस्ट रूम में है। तो वंदना कुछ नहीं बोलती है, वो बस वानी को ही टक देख रही थी। अब जाके वो वानी की नज़रों के साथ अपनी नज़रें मिलाती है, लेकिन तुरंत वानी नज़रों को झुका लेती है। सानिया वहाँ पे दोनों को घूर के देख रही थी। जैसी ही इधर आयशा चली जाती है, सानिया फटाक से आती है, दरवाज़ा बंद करती हुई देखिए देखो वंदना, इसकी ना कोई गलती नहीं है, देखो गलत मत समझना, वो ऐसी नहीं है, तुम चीज़ों को। तभी वंदना जो थी वो एकदम से सानिया की ओर देखते हुए बोलती कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। अब ठीक है यार, होटल में क्या करके आए हो, बात नहीं करके आए हो क्या? प्लीज़ ठीक है, जा रही हूँ। सानिया एकदम से कमरे से निकलती है। वंदना आती है वानी के पास। वानी अपने बेड पे एकदम से जाके बैठ चुकी थी अपनी सर झुका के। वंदना आती है, वानी की सर को अपनी ओर करती है, बोलती कि क्या हुआ? देखो आई नो
तुम शायद मुझसे नफ़रत करोगी, पर मैं वरना अगली पल वानी शॉक्ड हो जाती है। वंदना उसकी फेस को पकड़ती हुई उसको एक लाजमी सी उसकी होठ को छूती है अपनी होठ से। वानी शॉक्ड, वो आंखें बड़ी करके देखती है वंदना को, तो वंदना की आंखें चमक रही थी। थोड़ी ही देर में वंदना पीछे हो जाती है और वो देखी, डोंट फील गिल्टी, हमारे बीच जो भी हुआ वो दोनों की मर्ज़ी से हुई है। भले ही मैं नशे में थी, पर सुबह होते ही मुझे सब कुछ याद आ गई थी। तो अगर ये गलती हुई तो गलती की शुरुआत मैंने करी थी, तो उस हिसाब से मुझे सॉरी बोलनी चाहिए। तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? वानी एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि तुम पागल हो यार, तुम्हें पता भी है मेरी क्या कंडीशन हुई थी। मैं डर गई थी कि न जाने हम दोनों के बीच। ओके, रिलैक्स। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, वो मुझे शर्म आ रही थी, मैं कैसे बात करूं, तो थोड़ी बहुत खुद को संभालने में थोड़ी वक्त लगी मुझे। वानी सर पे हाथ मारते बोलती कि क्या हो तुम, और उसे टाइटली हक कर लेती है और बोलती कि और आई एम सॉरी। पर क्यों? वो तुमने शायद नोट नहीं करी, तुम्हारी नेक पे वो निशान। वंदना फटाक से पीछे होती बोलती कि निशान कहाँ पे है? तभी वानी भी उसको देखती तो उसे नज़र आती है और वो उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास लेके जाके दिखाती कि यहाँ पर। हे भगवान, मतलब नीचे आंटी अंकल देख चुके हैं। आप शायद कि क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, कुछ एलर्जी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब हम नीचे चले। वंदना की चेहरे देखने की लायक थी, पूरी लाल हो पड़ी थी। वानी उसकी हाथ को थामते हुए बोली, डोंट वरी, इट्स ओके। पक्का तुम ठीक हो ना? एंड इट्स ओके ना? वंदना उसकी हाथ को कस के पकड़ते हुए बोलती कि चलिए। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक